अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूँ और लोग मुझसे कहते हैं कि ध्यान नहीं हो पाता है, तो ये सुनने में जितना स्वाभाविक लगता है उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। क्योंकि जो व्यक्ति ये देख पाने में समर्थ है, जिसकी मनस्थिति इतनी चेतन है कि वो ये देख रहा है कि ध्यान नहीं हो पा रहा, वो शायद ध्यान के सबसे ज्यादा समीप खड़ा है। ध्यान अब उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। समस्या कभी भी ये नहीं थी कि ध्यान नहीं हो पाता। समस्या ये है कि हम ध्यान की अवधारणा जानते हैं, हमें ये ज्ञात है कि ध्यान की अवस्था में होना कैसा होता है, और दरअसल यहीं से समस्या शुरू होती है। ज्यादातर समय पर हम बजाय ध्यानस्थ होने का प्रयास करने के, अपनी उन स्मृतियों को, उन अनुभवों को, उन अनुभूतियों को, उन अपेक्षाओं को, उन कल्पनाओं को जो हमने ध्यान के बारे में अर्जित की हैं, उनको अनुभव करने का प्रयास करते हैं, और नतीजा ये होता है कि ध्यान नहीं हो पाता। ध्यान कभी भी आपकी कल्पना का, आपके विचारों का, आपकी अनुभूतियों का अनुभव करना नहीं होता है, बल्कि सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। ध्यान आपका अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से, अपनी अपेक्षाओं से और अपनी अनुभूतियों से मुक्त होने की अवस्था है। ध्यान रिक्त होने की अवस्था है। तो प्रश्न जो बड़ा उठकर सामने आता है वो ये है कि फिर ध्यान कैसे किया जाए। दरअसल हमारी ये स्मृतियाँ, हमारी ये अनुभूतियाँ, हमारी ये कल्पना, ये सब हमारी सदियों की हुई कंडीशनिंग है, जो हमारे अंदर, हमारे भीतर कहीं बहुत गहरे में परत दर परत चढ़ाए बैठी है। ये हमारे वस्त्रों की भांति नहीं है जिसे हम एक दिन में उतार कर फेंक दें। और ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि जब तक हम अपनी कंडीशनिंग से मुक्त नहीं होते, तब तक ध्यान का घटित होना भी उतना आसान नहीं है। तो बजाय ध्यान का प्रयास करने के, ध्यानस्थ होने के लिए जो सबसे पहली चीज आवश्यक है वो है आप ध्यान का प्रयास करना बंद कर दें। और जब भी बैठें तो इस प्रयास के लिए बैठें कि आप अपने आप को एक ऐसी संभावना में परिवर्तित कर सकें जहां आप अज्ञात को अनुभव करें, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की, जो आपको भयभीत करता है, उस अज्ञात की खोज में बैठें। यकीन मानिए ये एक दिन में शायद नहीं होगा, संभव है कि इसमें समय लगे, किंतु जैसे जैसे आप अपने ज्ञात से मुक्त होंगे, अपने ज्ञात अनुभव से, अपनी ज्ञात स्मृतियों से, अपनी कंडीशनिंग से जैसे जैसे आप मुक्त होते जाएंगे, रिक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे ही अज्ञात आपके समीप आने लगेगा, आपके साथ घटने लगेगा। और विश्वास कीजिए कि जिस दिन भी आपको उस अज्ञात की एक झलक भी मिली, उस दिन ध्यान भी आपसे बहुत दूर नहीं रह जाएगा। क्योंकि उस अज्ञात का अनुभव ही ये दर्शाएगा कि अब आप अपने आप को उस संभावना में परिवर्तित करने लगे हैं जिसमें कि ध्यान घटित होता है, जिसमें ध्यान प्रकट होता है, ध्यान स्फुटित होता है। तो ध्यान कैसे करें, इस सवाल का शायद इससे बेहतर कोई जवाब नहीं कि सबसे पहले आप ध्यान का प्रयास बंद करें और अज्ञात को खोजने के लिए स्वयं को तैयार करें, स्वयं को रिक्त करें और एक ऐसी संभावना में परिवर्तित करें जहां की ध्यान स्वतः घटित हो पाए। बाकी मेरी इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं ये आप स्वयं प्रयोग करके देखिएगा और तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जल्दी ही फिर एक दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी जिस पर हम ईश्वर तक पहुंचने के जो 3 मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से मंगल कामनाएं।